जय श्री महाकाल। आशा करते काफ़ी बढ़िया होंगे आप लोग। एक प्रश्न सभी का आ रहा था, बहुत लोगों का आ रहा था कि भैया जी ये बताइए कि जो गुरु है मतलब एक गुरु बनाने के बाद क्या दूसरा गुरु बना सकते हैं क्या? तो बेशक बना सकते, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एक गुरु आपका अगर है पहले से तो दूसरा बना सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुरु आपके ज्ञान देने वाले आपके कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ तक एक उदाहरण देता हूँ। जब दत्तात्रेय, जो भगवान दत्तात्रेय जिनकी साधना भी की जाती है, उन्हें गुरु रूप में भी पूजा जाता है। तो उनके भी 24 गुरु थे। कितने? 24 गुरु थे। और जब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, आप स्कूल कभी भी जाते हैं तो क्या होता है कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और उसके बाद में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब इस तरीके से ही आगे ही बढ़ते हैं। तो जो जैसे मान लो कि पहली क्लास में आपके जो टीचर थे, जो आपके अध्यापक थे, क्या वही आपको दूसरी क्लास में पढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं होता। पहली क्लास में जो पढ़ाते हैं वो दूसरी क्लास में तो नहीं पढ़ाते, दूसरी क्लास में दूसरे टीचर होते हैं। इसी प्रकार से टीचर बदलते रहते हैं। जो हमारे गुरु है वो भी तो गुरु है ना, तो वो गुरु बदलते रहते हैं। गुरु कितने भी हो सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं है। रही बात गुरु मंत्र की, गुरु मंत्र ईश्वर का होता है। और अगर एक मंत्र आप रखना चाहते हो, उसी मंत्र को आप कंटिन्यूटी में जप सकते हो। मंत्र चेंज करना होता है तब आप प्रवाह कर सकते हो। ठीक है, जल प्रवाह होता है तो जल प्रवाह कर सकते हो। गुरु को भी वैसे जल प्रवाह किया जाता है, परंतु आप ना कीजिए, क्योंकि वहां से भी तो कुछ ज्ञान मिला है। ज्ञान वहां से भी मिला है, इसीलिए तो गुरु बनाया था आपने। और नहीं वहां पे से ज्ञान मिलता तो आप क्यों बनाते गुरु? इसीलिए आप गुरु कितनों को भी बना सकते, और किसी को भी बना सकते हैं। इसीलिए, और पहली बात तो ये, जब गुरु आप बनाते हो तो उसे जान के बनाओ, समझ के बनाओ कि उससे आपको प्राप्त क्या होने वाला, मिलने क्या वाला है। इसीलिए एक कहावत आती है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। ठीक है, पानी छान के नहीं पियोगे तो फिर आपका दिक्कत होगी, गड़बड़ होगा, शरीर बीमार होगा। इसी प्रकार से जो गुरु जान के नहीं करोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो सरल तरीके से यही बताना चाहता हूँ, आप गुरु कितने भी कर सकते हो। और गुरु वैसे ध्यान से, जान के, समझ के तब करना चाहिए। नहीं तो आप गुरु ना करो, ईश्वर को, शिव को गुरु मानो, सबसे अच्छा है। उन्हें मान सकते हो और वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो, चाहे वो किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हो। आपका मार्गदर्शन हमेशा करते हैं। चाहे विष्णु जी को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है।